Hello students. In previous lecture, we have completed the concept of zeros and polynomials के रूट्स के बारे में. ठीक है ना. आप ये देखो, in the previous lecture we have completed relationship between roots and coefficient of the polynomial. ठीक है ना. आज इसमें मैंने आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 में हमने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इजकल टू सी बाई ए. और दूसरी चीज ये है कि हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को डिस्कस करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सारी चीजें थी. ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डिराइव, वी आर गोइंग टू फाइंड सम स्पेशल फंक्शंस. ठीक है ना, जो इससे जुड़े हुए हैं. इसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है ना, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 के रूट्स हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा. फाइंड एल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दूसरा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. तीसरा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4. चौथा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. इसी के रिस्पेक्ट में आप फिफ्थ ले सकते हो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब. ठीक है. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने पूछा हुआ है. ठीक है ना. तो आप लोगों को क्या करना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कॉन्सेप्ट है, मींस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है ना, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है. उसके बेसिस पे आपको वेरिफिकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करना है. कल डिस्कस किए थे. अगर दो रूट्स दिए हुए हैं तो हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल. ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ फॉर्मूला. ठीक है. आज उसी के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. ठीक है ना. और जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लेवल पे हैं और आर डी शर्मा के लेवल पे हैं वो आप लोग सॉल्व करो. जो नहीं आए वो आप मेरे से पूछो. ठीक है ना. तो आज हम लोग कैसे, आप देखो, जिनको आइडेंटिटीज के बारे में पता होगा, ठीक है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व कर लेंगे. जैसे आप देखो हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिलेशन वी आर गोइंग टू फाइंड दिस. ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. देखिए पहली प्रॉपर्टी जो बन रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यूजिंग द सिंपली आइडेंटिटीज. ठीक है. लिख सकते नहीं सकते, बोलिए. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा ना. अब देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है. क्या है, अब देखो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी अपॉन ए. ठीक है ना. तो ये क्या देगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac. ठीक. तो इस तरह से हमें आप इसको सॉल्व करना है. ठीक है ना. दूसरा आप देख लो, इसका यूज हम करते रहेंगे. दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें तो ये तो बहुत ही आसान है. अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, क्या देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके दिखा दी. अल्फा बीटा हमारे पास दिया हुआ, रख के सॉल्व कर लो. तीसरे की बात कर लें तो तीसरे की बात करें, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने सॉल्व कर रखी है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर. तो क्या देगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए का स्क्वायर.
ठीक है ना। अब आप इसको अच्छे सॉल्व कर लो। ये इसको सॉल्व करने क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस 2 टाइम c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप और अच्छे से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये क्या देने वाला आप देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा 2 टाइम ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। दिस इज व्हाट अल्फा की पावर 4 अपॉन बीटा की पावर। दिस इज अ वे टू फाइंड। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की प्लेस पे कुछ और अगर नंबर्स दे देगा तो आप नंबर्स के बेसिस पे निकालोगे। ठीक है ना, जैसे ए बी सी का कुछ नंबर दे दिया क्वेश्चंस में, तो इस हेल्प से आप निकाल लोगे। ठीक है ना, ऐसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को देख लो, फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा, नो प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव द वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज अ वे टू फाइंड द सम रिलेशन व्हिच आर बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई का जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है, आप ऐसे समझ लो, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है ना, के रूट्स जो हैं अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है ना, समझ लो नहीं समझ लो। तो फाइंड द पॉलिनोमियल, ऐसे देखो, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 3 beta 3 alpha plus। ये देखो, ठीक है ना, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को निकालो जिसका रूट्स ये और ये। तो आप देखो इसको कैसे करोगे, हमें फार्मूला पता है, जो फार्मूला हमारे पास, जो फार्मूला यूज होगा क्योंकि पॉलिनोमियल निकालने की बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, मीन्स ये प्लस प्रोडक्ट की बात कर। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की बात करनी है हमको, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -5/2 और अल्फा बीटा क्या होगा बेटा, 3/2। ठीक है ना, तो सम निकालना है, मीन्स 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, सम ऑफ जीरोज की बात करना है। देखो सम ऑफ जीरोज की बात करना है, तो एक जीरोज ये, दूसरा जीरोज क्या होगा बच्चे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, किसके इक्वल, 3 + 2 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5 × -5/2, रिजल्ट क्या देगा, -25/2। दूसरे की बात करें, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, प्रोडक्ट की बात कर लें, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 6 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा, इसको आप देख लो, प्लस 3 × 3 = 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, ठीक है ना, तो सीबीएसई का क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे 6 कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 13 9 + 4 13 अल्फा बीटा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, ये क्या देगा बच्चे, 6 टाइम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12
अल्फा बीटा प्लस 30 अल्फा बीटा, ठीक है ना, जो इसके इक्वल होने वाला है। आप इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ऊपर, इससे मेरा क्वेश्चन पूरा वेल कंप्लीट हो जाए। 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस प्लस माइनस माइनस तो प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। ये क्या देगा बेटा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब क्या देगा 25 या 75/2 प्लस 3/2 क्या देगा 78/2। 78/2 गया 2 3 जा 6 1, ठीक है ना, 2 9 जा 80, कितना आ गया 39। मीन्स सम हमारे पास क्या आया, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x² सम माइनस 25/2x प्लस प्रोडक्ट कितना है बच्चे 39, क्या देगा x² प्लस 25 और x प्लस 39 इज द आंसर ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर दिस इन दिस फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है ना। कल हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है ना, एंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए और जो दिक्कत हो मेरे से आप पूछो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ओके। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू बेटा।